तो ठीक है, शुरू किया जाए क्लास को। तब तक आप लोग करेंगे अपने हिसाब से, थोड़ा टाइम लगेगा। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PBR स्टडी में। तो मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, आप लोग कक्षा इस समय पढ़ रहे हैं 9 की NCERT मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले से ही काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें, और आपका जो दूसरा चैप्टर है यानी 2.2 आज वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, 2.1 जो है वो ख़त्म हो गया है। 2.2 में 2 क्वेश्चन मैंने किया है, अभी तक आप लोगों ने भी किया है, और 2.2 में केवल 4 क्वेश्चन है। तो 3 और 4 आज हम लोग कर लेंगे, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं। पहला कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, मैंने छोटा लिखा है, निम्नलिखित है ये, निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। और ये मान का दिए गए हैं दादा, ये देखो, ये चाचा लोग ऐसे हैं, ये क्या है भैया, 3x + 1, और इनके छोटकाऊ जो दिए गए हैं वो क्या है, -1/3। मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, सिद्ध ये कीजिए कि भैया फलाने आपके लड़के हैं। हाँ, जैसे आपसे कोई कहे, मतलब आपके पापा से कोई कहे कि सिद्ध कीजिए भाई विशाल आपका बेटा है, अब बताओ कैसे सिद्ध करेंगे। मालूम है आज के ज़माने में, वैज्ञानिक ज़माने में सिद्ध होता है, आजकल DNA टेस्ट होता है, DNA मैच करता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि भाई फलाने फलाने का बेटा है, ये उसकी, मतलब समझ गए ना। लेकिन ये गरीबों में नहीं होता है, आजकल बहुत सारे केस हो जाते हैं, सॉरी बहुत सारे ऐसे केस हो जाते हैं जहाँ पे ये सब नहीं हो पाता है, क्योंकि उन लोग के पास पैसा नहीं होता है। तो बच्चा क्या कर रहे हो भाई, कुछ समझ में आ रहा है? चलो सुन लेते हैं, मतलब की बात समझते हैं। क्या करना है, इनको सिद्ध करना है कि दिखाए गए जो मान हैं इनके क्या है, बहुपद शून्यक है। शून्यक को क्या बोलेंगे बच्चा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इंग्लिश मीडियम वाले CBSE बोर्ड वाले समझ लें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो वैल्यू दी गई है x की, वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। वो कैसे होता है, देखो समझो। अगर ये दिया गया मान हम इसमें पुट करेंगे, रखेंगे, तो अगर ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम लिखेंगे कि ये जो दिया गया मान है इस बहुपद का शून्यक है। अगर जीरो नहीं होता है, कुछ भी आ जाता है, XYZ 1 2 3 4 5 8 10 20 40, तो लिखेंगे कि दिया गया मान इस बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए ट्राई करते हैं, आ जाओ फटाफट। तो बच्चा क्या करेंगे, अब लोग हम इसमें मान रखेंगे, चाहे तो यहाँ पे लिख लो, यदि P ऑफ -1/3, ऐसे लिख लो कोष्ठक में, अच्छा लगेगा, का मान शून्य आता है, शून्य आता है, तो P ऑफ x = 3x + 1 का, ये लिख लो, कहानी लिखवा रहा हूँ, जरूरी है, का x बराबर -1/3 एक शून्यक होगा। भैया हिंदी मीडियम वालों के लिए ये लाइन लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अच्छा लगेगा। जैसे दाल भात बनाए हो और भैया उसको फ्राई कर लो अच्छा सा बढ़िया से, लहसुन प्याज मिला करके, हाँ, टमाटर वमाटर डाल करके, तो क्या हुआ, रही तो वही दाल, लेकिन उसका टेस्ट बदल गया। बदल गया कि नहीं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और उसका टेस्ट कई गुना बदल गया। तो वैसे इसमें है बच्चा, तुम हल तो इसको करोगे, मान तो निकालोगे, सिद्ध भी करोगे, लेकिन अगर ये लाइन लिख दोगे ना तो ये फ्राई हो जाएगा एक प्रकार से, मतलब और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। बेटा देखो दर्शन कुमार, तुमको इतना मार मारते अगर हम तुम यहाँ ऑफलाइन होते कि तुम्हारी GF नहीं, तुम कभी ये वर्ड नहीं सोचते नहीं अपने दिमाग में, समझ रहे हो ना। देखो जो कुछ नालायक टाइप के हैं ना वही कमेंट करते हैं। एक काम करता हूँ मैं, ये बिना मतलब का ही तो कमेंट कर रहा है ना, पढ़ो चाहे तुम जाओ भाड़ में, पढ़ोगे तो है नहीं, मुझे मालूम है। 60 सेकंड के लिए तुम्हें मैंने रोक दिया, चलो अब तुम्हें ज़्यादा खुजली नहीं होने वाली। हाँ, एकदम परेशान करके रख दिए भाई, जो पढ़ने वाले हैं उनको भी नहीं कमेंट करने देता।
हाँ, तुम्हें पढ़ना लिखना तो है नहीं, लाइफ में कुछ नहीं करना है, बर्बाद हो पहले से पूरी तरह। चलो समझो, ये लिखने के बाद क्या करेंगे, अब हम मान निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं हट जाता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये नालायक बोल रहा था, मैं क्या बोलूँ, नहीं बोलना चाहिए, छोड़ो जाने दो, सब लोग सुन जाएंगे, जो नहीं सुने वो भी। हो गया, चलो इसको हो गया, लिख लिए। इसको लिखने के बाद मैं मिटाऊंगा। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने नहीं लिया तो ले लीजिए, अब मैं मिटा करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए ठीक है, मैंने आपको पूरी कहानी बता दिया, पूरा मंत्र बता दिया बेटा। अब तुम अपने से कर सकते हो, मतलब का काम समझो, यहाँ से अपने से कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ से हम P ऑफ -1/3 निकालेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर -1/3 रखोगे, तो ये हो जाएगा 3 × -1/3 और प्लस का 1। ठीक है बच्चा, तो भैया ये 3 से 3 कट जाएगा, देखो गुणा में है ना, ऐसे कट जाएगा ये, तो फाइनल में ये -1 ऊपर बचेगा और प्लस का 1 इक्वल का हो जाएगा बबुआ, इक्वल 0 हो जाएगा। ये 0 आ गया ना, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 0 हो गया, बस बात ख़त्म। अब नीचे लिख दो, अतः लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, अतः x इक्वल -1/3 बहुपद 3x + 1 का शून्यक है। अब ये मैं हर एक में नहीं लिखूंगा, ये पहला था इसलिए मैंने इसको सजा धजा के आपके लिए करवाया है, अब मैं सभी में नहीं लिखूंगा बच्चा, ठीक है। उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, पहला हो गया। मैंने पूरी कहानी बता दिया, अगर तुम नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके फिर से देखो, बहुत अच्छे से बताया हूँ, पूरा दिल से बताया हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दिख रहा हूँ क्या इसमें, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं भी खड़ा हूँ, अच्छा पोज पे, चलो ले लिए। अरे खिंचबे नहीं करोगे तो हम कब तक खड़े रहेंगे, हम मिटाने भी चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला का पहला पार्ट। बच्चा अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कौन कौन किताब लिया है, कौन कौन नहीं लिया है, हाँ कौन कौन किताब लिया है, कौन कौन नहीं लिया है। और बेटा एक लास्ट वार्निंग सुन लो, जो लोग चैटिंग कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मसला चला रहे हो ना, तुमको ब्लॉक कर देंगे तो फिर दोबारा तुम्हारा कभी कमेंट नहीं आएगा, पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए अपना दिमाग अगर पढ़ाई में रखना है तो यहाँ पे रहो, और नहीं तो तुम लोगों की यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें भीड़ नहीं बटोरना है। हाँ हम जो संख्या बढ़ाने को बोलते हैं वो पढ़ने वाले बच्चों की, तुम जैसे नालायकों की नहीं कि हाँ 5000 बच्चे जोड़ दो आके चैटिंग करो, इसके लिए नहीं, जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा कार्य को देख रहे हैं उनके लिए, तुम्हारा टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं। चलो आगे चलें। चलो तो इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, समझो सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट दिया है P ऑफ x, अच्छा 4 से बताएं, 3 तुम्हारे काका करेंगे, हाँ जिनको आ रहा है उनके छटपटी मची है। P ऑफ x इक्वल 5x माइनस का पाई, देखो बच्चा इसमें क्या दिया है, माइनस का पाई, इसमें दिया है x का वैल्यू 4/5, क्या दिया है, x इक्वल 4/5। ये मान रख करके आपको बताना है क्या ये 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आएगा तो ये इसका शून्यक होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना सबको, हाँ सबको समझ में आ रहा ना बाबू। चलो तो अब हम क्या करेंगे, इसके मान रखेंगे, लाके इसमें ढकेल देंगे, हाँ P ऑफ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4/5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 4/5 माइनस का पाई। ये पाई वाई लगा है सीधा सीधा, पहले से मालूम चल रहा है ये नहीं होने वाला 0, ये 4 माइनस पाई आएगा। और अगर तुम एक काम करो, इसमें मान भी रख दो पाई का, तब वो ये 0 नहीं होगा, तो आप लिखोगे वही लाइन जो मैंने लिखा था। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, लिख दो, क्योंकि ऐसे चिन्ह बना दो, अच्छा लगेगा, क्योंकि P ऑफ 4/5 डज नॉट इक्वल 0, हाँ डज नॉट इक्वल 0, अतः x इक्वल 4/5, अतः x इक्वल 4/5
दिए गए बहुपद 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। दिए गए बहुपद 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। ठीक है मिस्टर परफेक्ट बेटा, पढ़ लो, अगर तुम्हें आ रहा है तो थोड़ा शांत रहो, ज़्यादा उछलो नहीं। हाँ समझ रहे हो ना, मुझे तुम्हें अकेले नहीं पढ़ाना ना, हमारे पास और भी 1000 बच्चे देख रहे हैं, उनको भी तो मुझे ख्याल रखना है ना। तुम्हें 3 नंबर आ रहा है, तुम उछल रहे हो, नहीं छोड़ दो, सब छोड़ दो, 4 से बताओ। पेपर में तुम्हारे जैसे ना ऊपर को पैर करके लटक जाते हैं, नीचे को सिर करके, उनको आता नहीं है, इसलिए ज़्यादा छटपटाओ नहीं, जो आ रहा है उसको भी करो। जो आ रहा है ना, मैथ कहता है ना, मुझे जितना रिवाइज करोगे मैं उतना ही आऊँगी। हाँ रिवाइज ज़रूरी है, छटपटाओ नहीं। चलो ललित मीना, आ रहा कुछ समझ में? आयुष पांडे, मुकेश, अब सही है ना? कमेंट थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। हाँ 60 सेकंड हटा दें, तुम्हारी खुजली मच रही है। चलो ठीक है, तड़प लो तुम थोड़ा देर, 60 सेकंड हटा दें तो तुम चैटिंग करो। हाँ और तुम्ही को ब्लॉक करेंगे बेटा दीपक, समझ रहे हो ना, तुम्ही को ब्लॉक करेंगे, अभी देर नहीं है। चौथा पार्ट तुम लोग खुद से बताओगे, इसके आगे वाला मैं अकेले नहीं करूँगा। अगर पढ़ना लिखना है तो समझो, यहाँ पे देखो अगला, ये 2 पार्ट इसके हो गए। तीसरा पार्ट है भैया, कह रहा है इसमें कि यदि पी ऑफ एक्स इक्वल गिवन, क्या दिया है भाई, एक्स का स्क्वायर माइनस 1, इसमें 2 वैल्यू दिया गया है, एक्स इक्वल 1 भी है और माइनस का 1 भी है। यानी आप क्या करोगे, एक बार x की वैल्यू 1 पुट करोगे, एक बार माइनस का 1 पुट करोगे। अगर p ऑफ माइनस 1 इक्वल 0 आ जाता है तो आप कहोगे कि माइनस 1 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक शून्यक है। और अगर p ऑफ 1 ये भी 0 आ जाता तो कह दोगे ये भी शून्यक है। मतलब जिसमें जिसमें 0 आ जाएगा कह दोगे वो शून्यक है, जिसमें नहीं आएगा वो क्या है, शून्यक नहीं है। ठीक है हेमराज शर्मा, बच्चा देखो यहाँ पे कोई रैली नहीं हो रही है, हाँ तो कोई राजनीतिक कमेंट से कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। ठीक है समझ गए ना। चलो तो अब हम एक एक मान निकालेंगे। चलो अच्छा तुम लोग बताओ, मैं करूँगा नहीं, बताओ तुम, अब मैं बताया हूँ ना, पी ऑफ 1 जहाँ जहाँ पर यक्स है 1 रखो और मुझे ये बताओ 0 आएगा या नहीं, हाँ या नहीं बोलो। अतुल कुमार सबसे पहले बता रहे हैं, राहुल यादव, देव की दुकान, बहुत अच्छा भाई, देवी की दुकान, कहाँ से आ गए तुम? हाँ तुम्हारी तो खोज जारी थी कई दिन से। इधर यार जगह थोड़ा कम है यार, जाता है इधर से। हाँ चलो विनोद म्यूजिक, विशाल, कुछ तो बता रहे हैं कि है और कुछ तो बता रहे हैं नहीं है। ठीक है बच्चा देखो समझो, मैं बता देता हूँ, जहाँ जहाँ पर एक्स है 1 पुट करोगे बेटा तो ये ऐसे बनेगा, फाइनल में 1 माइनस 1 इक्वल 0। तो जो बता रहे थे है उनका सही है। आप लिखोगे, क्या लिखोगे, अरे वही भाई लिख दो ना, क्वेश्चन में तो यही दिया था, कुछ और था, यक्स का स्क्वायर माइनस 1 था। ठीक है आप लिखो, क्योंकि पी ऑफ 1 इक्वल 0 इसलिए दिया गया मान x बराबर 1 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक शून्यक है। ठीक है क्या है, शून्यक है। वैसे तो आपके उत्तरमाला में इसका आंसर हाँ या नहीं में दिया होगा, बस मतलब शून्यक है या नहीं है आपको हाँ या नहीं बताना है। इसमें लास्ट में आप हाँ लिख दो तब भी सही है, केवल हाँ लिख दो बस। ठीक है समझ गए ना। टीयर कोमराडे बेटा तुम्हें ब्लॉक कर दिया हूँ मैंने, ठीक है टीयर कोमराडे, अब तुम कहीं और कुमराओ जाके। हाँ चलो निकल लिए अब तुम। ये भाई हमारे आज टेक्निकल वाले कोई मुझे लग रहा है कमेंट नहीं देख रहे हैं, इसलिए तुम ज़्यादा गंद मचाए हो ना। ऐसे मुझे लग रहा है, दिखाना पड़ेगा। चलो समझो, अगला वाला भी कर लोगे ना। चलो ये भी बता देता हूँ, छोटा सा है तो कुछ बच्चे कमज़ोर हैं। तो पी ऑफ माइनस 1 निकालोगे, अब जहाँ जहाँ पर यक्स है माइनस का 1 रखोगे, तो माइनस का 1 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर और माइनस का 1। देखो भैया माइनस का स्क्वायर कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये +1 हो जाएगा, -1 फिर तो 0 आ जाएगा, यानी दोनों है ना। हाँ चलो लिखो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, मैं देखता हूँ इसमें और कितना क्वेश्चन है। 2.2 है ना इसमें, अब मुझे लग रहा है सिर्फ एक है क्वेश्चन और बच रहा है बस।
जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बचवा, फटाफट ले लो तुरंत ले लो, देर नहीं। चलो 3 नंबर हो गया, अभी एक और बचा है। दोनों है, ठीक है, दोनों क्या है इसके, शून्यक है, मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वेदांत पांडे कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा ना भैया? तो चौथा वाला कर लोगे कि नहीं, सभी बच्चे बताओ हाँ या नहीं। इसका नेक्स्ट पार्ट कर लोगे या मैं बताऊं? जो बच्चे कर लेंगे बोले हाँ, जो नहीं कर पाएंगे बोले नहीं। चौथा पार्ट कर लोगे कि नहीं? प्रिया देवी, हाँ हाँ बताइए, आप ही लोग से पूछ रहा हूँ। 4 नंबर पार्ट कर लोगे ना? विनोद म्यूजिक वर्ड, आपके साथ पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बाबू, लेकिन पढ़ने वाले हों तब ना। कुछ तो ऐसे कचरे जुड़ जाते हैं जिनको देख करके खून खौल जाता है, हम उनको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं। चौथा पार्ट कर लोगे? हाँ सभी कर लेंगे ना लगभग। पूजा कुमारी, देखो बेटा एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेन एनसीईआरटी है, प्राइवेट किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुख्य एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन है। हाँ अगर आपकी कोई प्राइवेट बुक है तो उसमें 5 होगा, अलग बात है। तो उसमें भी 5 जो होगा कोई नया नहीं होगा, इसी में से ही कुछ होगा घुमा फिरा के। विकास सिंह राजपूत, देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, लो सब कर दे रहे हैं, तुम छाप लो। हाँ छाप लो, छाप लो, समझना नहीं एक को। पहली बात तो टाइम से जुड़ते नहीं है, 7 बजे क्लास शुरू होगी तो ये जुड़ेंगे 1 घंटा बाद। इसमें x का 2 वैल्यू दिया है, x का मान क्या क्या दिया है, माइनस का 1 दिया है और 2 दिया है, दोनों मान पे आपको ट्राई करना है। चलो ठीक है, देख लो, मैं एक है बताऊंगा इसमें का बस। कक्षा 10 का जो मैथ है बाबू वो चलेगा 1 अगस्त से, सुबह 8 बजे हमारी कोशिश है, 1 अगस्त से चलेगा। कोशिश तो भरपूर है कि सब कुछ चले, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो इंसान ही हूँ। हाँ चलेगा, 10 का भी चलेगा। तो P ऑफ -1 मान रखो, जहाँ जहाँ पर यक्स है वहाँ वहाँ पर -1 रखो लाके, तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस का 1, और ये हो जाएगा -1 और माइनस का 2, तो ये माइनस प्लस भैया ये हो जाएगा 0, और ये माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस का 3, तो फाइनल में तो सब 0 हो जाएगा ना। तो आप लिखोगे हाँ, हाँ ठीक है, क्या लिखोगे, हाँ। x बराबर -1 दिए गए बहुपद P ऑफ x इक्वल x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का एक शून्यक है। देखो मैं बोल दे रहा हूँ, जो पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे हैं वो लिख लेते हैं, बहुत टाइम मिलता है, जो नहीं पढ़ने वाले उनका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ क्वेश्चन लिखने के बाद, पूरा करने के बाद आप नीचे लिखोगे हाँ दिया गया मान x बराबर -1, दिए गए बहुपद P ऑफ x इक्वल x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का एक शून्यक है। बस हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना नीलिमा? देखो बच्चा, जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बाबू। आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हो, केवल पढ़ते हो चले जाते हो, फिर अगले दिन आपको क्लास नहीं मिल पाती है ना, ये मुसीबत है। ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ क्लास मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इससे थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ता है कि भाई हाँ इतने बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ता है हमारा भैया। तो आप लोग ये ज़रूर करना, और बिना सब्सक्राइब किए तो आप कमेंट भी नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ ये भी तो एक पाबंदी होती है। तो चलो आप लोग करोगे अब की बार, ईमानदारी से मैं मान रख दे रहा हूँ, हल करोगे। हाँ रेडी हो ना? चलो, तो P ऑफ अब 2, हम हर जगह जहाँ जहाँ x से क्या रखेंगे 2 रखेंगे, इसको भी ट्राई करेंगे। तो चलो बच्चा मुझे ये बताओ अब तुम सभी, ये 2 - 2 क्या ये हल करने पे 0 आ रहा कि नहीं? बताओ सभी बच्चे, हल करने पर ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रांजल तिवारी, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। चलो बताओ, जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं बेटा, देखो आप सब्सक्राइब कर लो तो आप भी कमेंट कर पाओगे, इसलिए आपका कमेंट नहीं आ रहा क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और जो सब्सक्राइब नहीं करा है वो कमेंट नहीं कर पाएगा। अगर आपको यकीन नहीं तो एक बार अनसब्सक्राइब करके देख लो, तुम्हारा चैट नहीं होगा, तुरंत रुक जाएगा, ठीक ना? पलक सिंह राजपूत, ठीक है बहुत अच्छे। मुकेश,
ठीक है, वेरी गुड। ओके, रंजीत, नीतीश, सतनामी, रुपेश, आर्यन तिवारी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। निर्जल यादव, रामकिशोर, प्रीतम रोट, शिवम शुक्ला, राजवीर, गीता मौर्य, पंकज यादव, तनु हजारे, चंद्रकांत पाठक। आवाज़ कट रही इनकी। भाई पाठक जी, क्या सबकी आवाज़ तो नहीं कट रही? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। निर्जल यादव, रामकिशोर, आवाज़ नहीं कट रही है, मैं सुन लिया, ठीक है, अब मत कहना। चलो, तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हाँ, इसमें का कुछ कठिन वाला है वो मैं करवा देता हूँ बेटा। चौथा पार्ट तो हो गया, पाँचवा पार्ट तुम खुद से कर लोगे, मैं नहीं करवाऊँगा। छठवां पार्ट चलो करवा देता हूँ। पाँचवा आपके लिए होमवर्क है, पाँचवा होमवर्क है, खुद से करके बताओ। देखो थर्ड क्वेश्चन में भैया 8 पार्ट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में इसके 8 भाग हैं, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा ना, कई भाग हैं इसके, मतलब ये पापा हैं, इनके 8 लड़का हैं। हाँ, अब तो सरकार हमारी नियम ला रही, हम 2 हमारे 1, क्या विडम्बना है। हाँ, कुछ आप लोगों को भी समझ में आया कि नहीं इसमें? चलो पहले क्वेश्चन देखो आप लोग, अभी समझना, अभी टाइम बहुत बचा है। हो सकता है आप लोगों के नियम टाइम तक नियम आ जाए कि हम 2 हमारे कोई नहीं। समझ रहे हो ना, यहाँ पे इतना पॉपुलेशन हो जाएगी कि ऐसा रूल आ जाएगा भाई ना, अब मना है। यक्स इक्वल माइनस यम अपान यल, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए चूंकि इसमें ये यल एम बी सी डी दिया है, तो हो सकता है तुम्हें कुछ दिक्कत हो, इस वजह से मैंने इसको बताया है, ठीक है। चलो, आर्मी तैयारी फिटनेस, बहुत अच्छे। दीपक यादव, ज्योति, मतलब इनका दोनों नाम है, ये आधा मेल है आधा फीमेल है। तो पी ऑफ माइनस यम अपान यल निकालोगे, यानी ये मान ला के एक्स की जगह पे रखोगे, तो बच्चा ये एक्स की जगह पे, ध्यान दो यहाँ पे, ये समझने वाला है, जहाँ पर एक्स है उसकी जगह पे तुम क्या रखोगे, माइनस का यम अपान यल। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? इसको थोड़ा और लंबा चौड़ा करके लिखें जिससे तुम और अच्छे से समझ सको। देखो समझो क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे लिख दें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि तुम्हें समझ में आए एक एक पॉइंट, भूलो नहीं। ये यल है ना, यक्स की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, माइनस का यम अपान यल, ये यानी ये यल हर में है, ये अंश में है, ठीक है बच्चा, और ये प्लस का यम अलग से एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब ये यल से ये यल कट जाएगा, गुणा में है। अब कैसे कट जाएगा वो तुम इतना जानते हो बेसिक, माइनस का यम बचेगा और प्लस का यम बचेगा। भैया लोहा से जब आग टकराती तो क्या होता है, मतलब आग में लोहा डालोगे तो गर्म होगा, और उसमें पानी डाल दोगे तो क्या होगा, तब बुझ जाएगा ना। तो बस वैसे ये क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। अजय मोहंती, कुछ समझ में आ रहा बच्चा? देखो एक बात आप लोग समझ लो, हाँ, एक बात आप समझ लो कि आप लोग सभी बच्चे क्लास को बिना कहे रोज लाइक किया करो बाबू, ऐसे मज़ा नहीं आती, ये जान लो, मेरा दिल टूट जाता अंदर से एकदम। लाइक जरूर किया करो, ठीक है भाई, ऐसे मत मारो, जीने दो मुझे भी। जब तक मैं थोड़ा एक्टिंग किया करूं तब तक तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अपने हो इसलिए बता दे रहा हूं, बाकी नए बच्चों को नहीं बताता हूं, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन हो जाए तो मैं कुछ और करने लगता हूं कि उतना देर में तुम समझदार हो, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें मालूम है कि इसके बाद मिटा के इसको लीप पोत के अगला करवाएंगे ना। चलो समझ गए ना। कल्पना यादव, कुछ समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया, इसमें का एक आध पार्ट और है जो बड़ा खतरनाक है, मैं उसको भी करवा देता हूँ। हाँ, इनमें क्या करना था, मैं तो यही नहीं लिखा, नीचे लिखो, लिखो इसको करने के बाद नीचे लिखो, ऐसे छोड़ो नहीं, नीचे लिखो, नीचे लिखो, क्या लिखोगे, क्योंकि पी ऑफ माइनस एम अपान यल, अरे वैसे लिख लो जैसे इसके पीछे वाले में बताया हूँ, मैं नहीं बताऊँगा, जाने दो। इसमें 8 पार्ट है, मैंने 5 पार्ट में सब बोल बोल के बताया, चिल्ला चिल्ला के, उसी तरह से इसमें भी लिख लो, समझ रहे हो ना। अगर अभी अभी जुड़े हो
तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देखो लाइव सेशन को, वहाँ से आपको फिर क्लियर हो जाएगा। चलो, अगर जीरो है तो वो शून्यक है, अगर जीरो नहीं आता तो शून्यक नहीं है। अगर सीधी भाषा में बात करें तो आपको केवल हाँ या नहीं लिखना है बस। तो इसमें तुम्हें यफ लिख देना है, दोनों वही हुआ। यफ लिख दोगे तब भी वही है, अब थोड़ा विस्तार से लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो। तो बच्चा ये आपका कितना हो गया? अच्छा, तभी इसमें कौनो बता रहा था 8 पार्ट है। अरे गधों, मैं वो 8 की नहीं बात कर रहा था, मैं नया वाला क्वेश्चन की बात कर रहा था ना। 7वां में देखो दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल 3x का स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पर x का 2 मान दिया बच्चा, बड़ा खतरनाक है ये मान, बड़ा डेंजरस है। एक ठी तो ये दिया है, हाँ, और एक ठी ये फलाने चाचा हैं, ये थोड़ा और ऐठे हुए हैं पहले से। ये दोनों मान बारी बारी इसमें रख के आपको बताना है कि जीरो होता है या नहीं होता है। ठीक है, प्रजापति सागर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रिय स्टूडेंट, दिल से धन्यवाद, दिल की गहराइयों से अंदर वाला धन्यवाद। चलो ठीक है, बहुत आगे बढ़ोगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। चलो, तो अब क्या करेंगे हम, पहले एक बार माइनस का 1/√3 रखेंगे और एक बार 2/√3 रखेंगे, दोनों बारी बारी रखेंगे। अगर जीरो हो जाता है तो लिखेंगे हाँ दिया गया मान बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है। नहीं जीरो होता लिख देंगे नहीं है बस। तो ये हो जाएगा पी ऑफ, सुनो सबको थैंक यू जो बोल रहे हो ना, मैं सब लोगों को नहीं बोला, मैं उसको बोला जो लाइक करा था। हाँ नहीं तो सब लोग उसमें हिस्सा बटाओ। चलो, तो ये 3, जहाँ पर x का स्क्वायर है बच्चा उसकी जगह पे -1/3 रखोगे। ध्यान से देखो, x के चुरकी पे क्या लगा, स्क्वायर लगा है। ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारे पापा हैं और वो कर्जा ले लें कहीं 10 करोड़ रुपया, हाँ 10 करोड़ रुपया कर्जा ले लें, उसके बाद वो कुछ दिन बाद निपट जाएँ। और तुम लोग को बुरा लग रहा तो मैं अपने ही मान लेता हूँ, चलो मान लो हमारे पापा हैं और भैया वो 10-20 करोड़ कहीं कर्जा ले लिए, हाँ उसके बाद वो निपट गए, तो क्या होगा, वो कर्जा कौन देगा बताओ? जो नियम होता है कि किसी भी पिता की संपत्ति जो होती है वो उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा ही होता है ना, अगर बेटा नहीं तो बेटी होती है, यही होता है ना। लेकिन क्या है कि अगर वो संपत्ति बना के नहीं जाता बल्कि एक बहुत गहरा सा गड्ढा खोद के जाता है, तो उसका भी जिम्मेदार उसका बेटा बिटिया होता है। समझ रहे हो ना? मतलब अगर कहीं बना के गया कोई कंपनी बहुत बड़ी सी, तब तो तुम उसके हिस्सेदार हो, लेकिन अगर कहीं बहुत बड़ा कर्जा लेके गया तो उसके भी तुम ही हिस्सेदार हो। तो मैं ये क्यों बताने लगा बीच में, क्योंकि यहाँ पर बच्चा इनके खोपड़ी का लगा, स्क्वायर लगा है, हाँ अब इसकी जगह पे ये मान रखा जा रहा है, तो ये स्क्वायर जो है ना इनकी ऊपर से खोपड़ी पर से हट के इनके ऊपर लग जाएगा। समझ गए ना? हाँ क्या होगा, इनके ऊपर लग जाएगा। चलो, तो ये क्या होगा, अब भाई चल ही नहीं रहा अब तो भैया, रुक जाओ 1 मिनट, इसको थोड़ा झाड़ने फूंकने दो, इसके नज़र लग गई, तुम लोग ध्यान से इतना देख रहे हो। तो यक्स का मान रखो माइनस का 1/√3 इसका स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर एक्स के ऊपर लगा था इसलिए इसके ऊपर लग गया, और माइनस का क्या होगा 1। ठीक है, अब बच्चा इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा इधर चलना पड़ेगा, साइड में आओ, आओ जल्दी आओ, उसको समझने के लिए थोड़ा साइड में आ जाओ जिससे क्लियर हो। अब इधर मत देखना, मैं इधर से इसको छुपा लेता हूँ क्योंकि मैं उल्टा लिख नहीं पाऊँगा। समझो, ये थोड़ा सा एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, इसी अंदर में समझना, हाँ इस रेखा के बाहर मत जाना। देखो बच्चा, जैसे √3 है ना, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो तुम जानते हो क्या होगा भैया, 3 का स्क्वायर करना तो तुम जानते हो, हाँ 3 का स्क्वायर करना तो जानते हो। हे भाई देखो, हर चीज़ की मज़ा मत लो, हाँ ये चलता नहीं, मैं इसलिए इसको ऐसे ऐसे करता हूँ। तो ये कितना आ गया, √9 आया ना, और इसका वर्गमूल करोगे बचवा तो 3 आएगा, हाँ। तो कुल मिला करके हम तुम्हें ये सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई भी नंबर है जिसका √ पे चिन्ह लगा है, मतलब उस पर √ लगा है, √ लगा है, और उसके बाद क्या है, √ लगा है लेकिन उसका स्क्वायर है, तो तुम डायरेक्ट उस नंबर को लिख सकते हो। बस ये सब पूरी कहानी लिखने से अच्छा है तुम डायरेक्ट 3 लिख दो बस,
यानी इसका मान क्या है 3 होगा, समझ गए ना। हाँ, और देखो अगर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर लिखा है तो बच्चा इसका मान क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये याद रखना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी हल करेंगे, मान रख देंगे तो तुम छटपटाने लगोगे यार कैसे होएगा ही। हाँ, समझ गए ना। लोग बताओ वीडियो पटक पटक रहे हैं। मैं जाम हो गया का भाई, कैमरा इज नॉट विजिबल, फ्रीज हो रहा है वीडियो। अच्छा ये मतलब रुक गया होगा तो बताओ, मुझे लग रहा है कि रुका हुआ है, तो टेंशन मत लेना, तुरंत मैं हिलने वाला हूँ, जाम नहीं हुआ हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। हाँ तो मैं जिंदा हूँ तो मैं चलूँगा भी, टेंशन मत लो। रुको मैं फिर से चला देता हूँ ना इन्हें। हाँ तो हिलने लगा ना मैं भाई, हिल रहा हूँ, हाथ वाथ हिल रहा है, देखो देखो खोपड़ी भी हिल रही मेरी, हिल रहा है ना। ये सब कैप्चर कार्ड का कमाल है, यहाँ पे कई डिवाइस लगे होते हैं ना एक साथ में, तो कुछ डिवाइस होते हैं वो थक जाते हैं और रुक करके मुझे गाली देने लगते हैं, अब भाई इतना सुबेरे से नादा है, मुझे कभी तो आराम करने दे भाई। अब मैं इंसान हूँ, नहीं थक रहा हूँ, ये डिवाइस होके थक जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। चलो चलो ठीक है, अब चलने लगा होगा ना, चलने लगा ना बेटा। प्रशांत कुमार जैसे तुम हीना 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 कर रहे हो ना, वैसे अभी तुम हीनाओगे, अभी देर नहीं है, रुको। प्रशांत कुमार तुम्हें लास्ट वार्निंग दे करके 5 मिनट होल्ड किया गया, ठीक है। चलो तो ये क्या होगा भाई साहब, मैंने अभी आपको इसका सारा कहानी बता दिया, तो अब ये हो जाएगा जो 3 है ऐसे ही रहेगा, इंटू -1 का स्क्वायर करोगे तुम तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। हाँ, ये प्लस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये -1, तो ये कट जाएगा, तो ये फाइनल में जो बचेगा भैया बबुआ, वो बचेगा 1 - 1 और फिर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। अरे सुंदर सा लिख लो, तो आप इसका क्या आंसर लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे, बस हो गया, ठीक है। या फिर वो लंबा वाला बात लिख देना जो मैंने बताया है, क्योंकि पी ऑफ -1/√3 = 0, इसलिए दिया गया मान x बराबर -1/√3 दिए गए बहुपद पी ऑफ x = 3x का स्क्वायर -1 का एक शून्यक है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो लिख लोगे, बुद्धि नहीं लगाओगे तो लटके रहोगे चाटा गट्टा जैसे। हाँ समझ लो, चलो। चंदन वर्मा, समझ में आ रहा ना बच्चा, वापस आ गया, वापस आने दो। देखो मैं इनको एक मौका देता हूँ, ज़िंदगी हर किसी को एक मौका देती है ना, तो जो भी यहाँ गलती कर रहा बेटा उसे मैं एक बार 5 मिनट के लिए रोकता हूँ, उसे एक मौका मिलता है कि देखो समझ जाओ बच्चा, तुम्हें एक वार्निंग है कि समझ जाओ, नहीं तो अगली बार ब्लॉक हो जाओगे। अगर तुम फिर वही नाटक करते हो तो तुम्हें फिर परमानेंट के लिए क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा, सेवा से बाहर हो जाओगे फिर। चलो आज मैं तीसरा ही करवा भी पाऊंगा, चौथा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग चाहते हो मैं सभी करवाऊं। अब इसमें तो मैंने सब मिटा दिया, अगला मान लिख के खुद से कर लेना। इसमें एक और मान दिया था 2/√3, कर लोगे ना। इसमें एक मान और दिया था 2/√3, कर लोगे ना। बोलो, 7वें में 2 मान दिए थे, पहला मैंने करके दिखा दिया, 1/-1/√3 कर दिया। अब 2/√3 करके ऐसे कर लेना, अगर 0 आ जाएगा तो लिख देना कि ये इसका क्या है, शून्यक है। अगर 0 नहीं आएगा तो लिख देना शून्यक नहीं है, बस हो गया। चलो राजा बाबू बच्चा कुछ नहीं रुक रहा है, अब तुम फालतू की नौटंकी ना करो। हाँ चलो तो मैं इसको मिटाता हूँ, अब यहाँ से समझो बेटा। हाँ 1 मिनट एक बात सुनो तुम लोग भाई, क्लास को बाबू लाइक करो यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रही, ठीक है। जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे पढ़ो, रोज़ शाम को 7 बजे से लेकर 7:40 तक, 7:40 तक हम 2-4-10 मिनट देर तक पढ़ा देते हैं, वो हमारी खुशी है। हाँ 7:40 तक होती है क्लास, बाकी
शाम को 7 से 7:40 टाइम याद रखना, रोज के लिए याद रखना। तो भैया ये दिया है 2x + 1, इसमें x का मान दिया है बच्चा, x का मान 1/2 दिया है। क्या दिया है? x का वैल्यू 1/2 दिया गया, आपको x की वैल्यू 1/2 पुट करना है। इफ़ द वैल्यू ऑफ फी ऑफ माइनस, इंग्लिश के चक्कर में उल्टा हो जा रहा है, सुनो। इफ़ द वैल्यू ऑफ फी ऑफ 1/2 इज इक्वल 0, देन दिस given value x equal 1/2 will be 0 of polynomial 2x + 1। अरे भाई इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम लोग भी समझ जाओ थोड़ा मोड़ा। समझ में आया ना कुछ उल्टा पुल्टा कि नहीं? देसी भाषा में समझ लो कि अगर दिया गया मान x का जो है 1/2, इसको रखने पे 0 आता है, तो ये दिया गया मान 1/2 दिए गए बहुपद 2x + 1 का एक शून्यक होगा। समझ गए ना? वंशिका, कुछ समझ में आ रहा है कि दांती चियार रही उतना देर से? हाँ, तो देखो भैया आज का जो टाइम है ये ओवर हो गया। अब तुम लोग ये बताओ, सबसे पहले मुझे अपना परिचय करवा दो फटाफट कि आप लोग कहाँ से हो। हाँ, बताओ जल्दी से। आयुष पांडे, बच्चा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बस। आप लोग जल्दी से फटाफट ये बताओ कि आप जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, आपका शहर कौन सा है भाई? किस शहर से आए हो आप? जैसे हमारी जो क्लास चल रही है आप देख पा रहे हो, ये कुंभ नगरी प्रयागराज से, मतलब जिसे तुम पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना करते थे इतिहास में। हाँ, तो आप लोग का शहर कौन सा है, आप लोग का जिला कौन सा है, और गांव मत बताना, नहीं तो ये बड़े कमीने टाइप के हैं, घर पहुंच जाएंगे सुबेरे सुबेरे। हाँ, कहो फलाने क्लास देखत रहे ना PBR स्टडी में, अब हम PBR स्टडी से आए हैं और हमारे नाम पे जाएंगे मांग लाएंगे कुछ, तो भरना हमें पड़ेगा, इसलिए गांव का नाम मत बताना।